नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोग के सामने और स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स इन 2 मिनट्स में आपका स्वागत है। परीक्षा सामने है, अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं और छोटे से समय में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में कराता हूं जिसका नाम दिया करंट अफेयर 2 मिनट्स। इसमें सिर्फ वही टॉपिक होते हैं जिसकी संभावना लगभग 50% से ज़्यादा होती है परीक्षा में आने की। और टॉपिक देख के आपको पता लग गया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और शायद परीक्षा में आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक है। दुनिया में इंपॉर्टेंट सूचकांक होते हैं, अलग अलग देशों की रैंकिंग निकाली जाती है अलग अलग पैरामीटर्स पर, अलग अलग क्षेत्रों में। इसी तरह किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, उसके बारे में इंडेक्स जारी करता है पेरिस की एक संस्था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से एक संस्था है जो कि ये रैंकिंग जारी करती है। मीडिया को, प्रेस को चौथा पिलर भी कहा जाता है डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत मानी जाती है जहां पे प्रेस जितनी आज़ाद होती है। चलिए शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं रैंक 1 पे। इसमें जैसे मैंने बताया था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था है, पेरिस से ऑपरेट करती है। इसको RSF के नाम से भी जाना जाता है, रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स के नाम से। ठीक है, ये दोनों संस्थाओं, ये एक ही संस्था है, दो नाम है इनके। अब इन्होंने जो रैंकिंग निकाली है, इस रैंकिंग में क्या चीज़ें हैं। इस रैंकिंग में ऊपरी के एंड पे तो बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। नॉर्वे हमेशा की तरह रैंक 1 बना हुआ है। ये 2020 की लेटेस्ट रैंकिंग है और जहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन आएंगे सिर्फ हम वही देखेंगे। नॉर्वे रैंक 1 पे, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है और डेनमार्क है तीसरे नंबर पे। 0.7 के अराउंड मार्क्स लेके इनका जो रैंकिंग आई है। और इसमें अगर हम चलते रहेंगे तो भारत की जो रैंकिंग है, ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंट, 142वें नंबर पे, 142वें नंबर पे। और 142वीं रैंकिंग, 180 देश है टोटल। निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। और ख़राब और बात यह है कि हमने 2 पॉइंट का डिक्रीज़ लिया है ना। और अगर हम 2 साल में देखें तो हमने 6 पॉइंट का डिक्रीज़ लिया है। 2018 में हम 136वें पे थे, 2019 में हम 140वें पे थे और इस बार हम 142वें पे हैं। चीज़ें और भी ख़राब तब लगती हैं जब हमें ये दिखाई देता कि कुछ बहुत ही पिछड़े देश हमारे बिल्कुल अगल बगल खड़े हैं। जैसे अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, मीडिया रिप्रेजेंटेशन वहाँ ना के बराबर है। वहाँ वो 145 पे हैं और हम 142 पे। तो इसके लिए हमको देखना होगा कि कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं। आप देखेंगे तो कई जो भारत में जिस तरह की कई समस्याएं आ रही हैं मीडिया को लेके, मीडिया की आज़ादी के ऊपर लेके कई बार बातें होती हैं, उन सब का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। फिर इसमें हम कई चीज़ें देखेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, हमारे पड़ोसी देशों का देखना जरूरी है। चाइना जो कि बहुत बड़ा देश है और अब विकसित देश की श्रेणी में मैं तो मानता हूँ इसको, विकासशील देश का तमगा लेके सिर्फ बिना बात ये बेनिफिट्स ले रहा है और कुछ नहीं। 177वें नेशन पे जो कि बिल्कुल इसको अभ्यस्त भी करता है, बिकॉज कोरोना पेंडेमिक जैसे केसेस में भी इस देश ने अपनी इस रैंकिंग के साथ जस्टिफिकेशन किया है, बिल्कुल ओपेक बना के रख दिया, बिल्कुल अंधेरा कर दिया विश्व के सामने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसके आंकड़ों पे, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट के आंकड़े हो, चाहे वो डेवलपमेंट के आंकड़े हो, चाहे वहाँ क्या कैसी डेमोक्रेसी चल रही है उसके आंकड़े हो, चाइना हमेशा उस पर खरा नहीं उतरता। तो 177 सिर्फ 3 लोग इनसे नीचे हैं। ठीक है, और बॉटम बिल्कुल ऐसा देश डिजर्व करता है जो कि दुनिया के आगे अंधेरे में खड़ा है, नॉर्थ कोरिया। ठीक, बात करें इंडिया के पड़ोसी में, श्रीलंका की रैंकिंग सबसे ठीक है, 127 के पास जा रहा है वो। बांग्लादेश 151। जैसे सिंगापुर का देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, 158 नंबर पे है सिंगापुर। इसका ध्यान दीजिएगा कि ये समस्या कैसे आ गई, क्योंकि ये वो देश है जो लगभग विश्व के हर पैरामीटर में बहुत अच्छी पोजीशन में रहता है, लेकिन प्रेस में यहाँ भी चीज़ें निकल के आ गई हैं। देखिए वैश्विक रूप से ये इंडेक्स जो होते हैं वो किसी पे कोई असर तो नहीं पड़ता, लेकिन जब भी बात विकास की जाती है, मानव मूल्यों की जाती है, तो कुछ इंडेक्सेस को ध्यान से देखा जाता है और इसका इफेक्ट पड़ता है कि जब नई डेवलपमेंट्स आनी होती है, नए इन्वेस्टमेंट आनी होती है, तो इन इंडेक्सों का सहारा लेते हैं लोग, है ना। तो इसलिए भारत के लिए बहुत ही हाई टाइम है कि जैसे भारत ने अपने आप को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव किया और लगभग आधे की छलांग मार ली है, वैसे ही इसमें भी समय आ गया है कि हमें अब प्रेस की प्रभुसत्ता को बरकरार रखना होगा। और हम बरकरार रख रहे हैं, लेकिन ये नज़र जो है, ये स्वरूप है, ये विश्व को भी दिखना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये छोटा सा क्रिस्पी टॉपिक्स अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जल्दी ही और सारे लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।